इतिहास गवाह है, कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ ज़मीन के टुकड़े के लिए नहीं बल्कि वजूद की पहचान के लिए लड़ी जाती हैं। एक ऐसी ज़मीन जहाँ 500 सालों तक राम नाम की गूंज कभी नारों में रही तो कभी सिसकियों में, कभी इसे पुरखों की निशानी कहा गया तो कभी ब्रह्मांड के नायक का जन्म स्थान। अयोध्या, जहां 1528 में एक मस्जिद की ईंट रखी गई तो मानो संघर्ष की एक अनंत दीवार खड़ी हो गई। वो दीवार जिसने मुगलों को देखा, नवाबों को देखा और अंग्रेजों की बांटो और राज करो वाली नीति को भी सहा। 1949 की वो कड़ाके की ठंड वाली रात जब बंद दरवाजों के पीछे मूर्तियां प्रकट हुईं और फिर 1986 में 40 मिनट के भीतर वो ताला खुला जिसने भारत की राजनीति के भविष्य का ताला हमेशा के लिए खोल दिया। सोमनाथ से शुरू हुई वो रथ यात्रा, समस्तीपुर की वो गिरफ्तारी, 6 दिसंबर का वो मलबे में तब्दील होता ढांचा और फिर दशकों लंबी अदालती जंग। आज पावन पथ के इस विशेष अंक में मैं आकाश पटेरिया आपको ले चलूंगा उस 500 साल लंबे सफर पर जो सिर्फ एक मंदिर बनने की कहानी नहीं है बल्कि आधुनिक भारत के पुनर्जन्म की दास्तां है। शुरू करते हैं बाबरी से राम मंदिर तक न्याय, संघर्ष और सिद्धि की पूरी गाथा। बात है साल 1528 की। मुगल सल्तनत की नींव अभी ताजा ही थी। दस्तावेज कहते हैं कि बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने अयोध्या के ऊंचे टीले रामकोट में एक मस्जिद तामीर करवाई। लेकिन इतिहास की किताबों में उसी वक्त से एक सवाल गूंजने लगा, क्या वह जमीन खाली थी? हिंदू समाज का एक अटूट विश्वास था कि यह वही जगह है जहां भगवान राम ने जन्म लिया था। यहीं से उस विवाद की जड़ें शुरू हुई जिसने आने वाले 500 सालों तक भारत को परिभाषित किया। दिलचस्प बात यह है कि जब तक मुगल और नवाबों का शासन मजबूत रहा, हिंदू पक्ष की आवाजें दबी रही, लेकिन वे कभी खत्म नहीं हुई। जैसे ही मुगल सल्तनत ढलान पर आई और नवाबों की ताकत कम हुई, आस्था का वह दबा हुआ गुब्बार फट पड़ा। साल 1853 में पहली बार अयोध्या में इस मुद्दे को लेकर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। जब 1857 की क्रांति के बाद शासन की चाबी अंग्रेजों के पास आई तो उन्होंने अपनी पुरानी नीति अपनाई जो थी बांटो और राज करो। 1859 में ब्रिटिश प्रशासन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने विवाद को और अधिक स्पष्ट कर दिया। उन्होंने मस्जिद के चारों तरफ एक बाड़ यानी फेंसिंग लगा दी। एक ही दीवार लेकिन दो अलग अलग दुनिया। अंदर मुस्लिम समुदाय नमाज पढ़ रहा और बाहर बने चबूतरे पर हिंदू समाज अपने आराध्य की पूजा करता रहा। यह भारत के इतिहास का वह पहला विभाजन था जो कागज पर नहीं, आस्था की एक दीवार पर खींचा गया था। आस्था की यह लड़ाई अब महज चबूतरे तक सीमित नहीं रहने वाली थी। साल 1985 में पहली बार यह मामला अदालत की चौखट पर पहुंचा। महंत रघुबर दास ने फैजाबाद की अदालत में अर्जी दी कि चबूतरे पर मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए। उस वक्त के जज पंडित हरिकिशन ने एक ऐसी टिप्पणी की जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उन्होंने माना कि जगह हिंदुओं के लिए पवित्र है, लेकिन कानूनन इजाजत देना दंगों की बुनियाद रखने जैसा होगा। इंसाफ की पहली अर्जी खारिज हो गई, लेकिन इस फैसले ने एक बात साफ कर दी, यह लड़ाई अब दशकों नहीं सदियों लंबी चलने वाली थी। अब हम उस हिस्से में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसने आधुनिक भारत की राजनीति की नींव हिला दी। आज़ादी की सुबह अभी ताज़ा ही थी। 1949 की वह कड़ाके की ठंड वाली रात, 22 और 23 दिसंबर के बीच की रात अयोध्या सो रही थी। लेकिन सुबह जो खबर फैली उसने पूरे देश को सख्ते में डाल दिया। मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे अचानक भगवान राम की मूर्तियां पाई गईं। हिंदू पक्ष के लिए यह रामलला का प्राकट्य था, एक दैवीय चमत्कार, लेकिन प्रशासन और मुस्लिम पक्ष के लिए यह एक सोची समझी साजिश थी। यह खबर जब दिल्ली पहुंची तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बेहद परेशान हुए।
उनके लिए यह भारत की सेकुलर छवि पर एक बड़ा संकट था। उन्होंने सख्त आदेश दिया, मूर्तियां तुरंत हटाई जाए। लेकिन यहाँ एंट्री होती है अयोध्या के तत्कालीन डीएम के नायर की। नायर ने केंद्र के आदेश को मानने से मना कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि अगर मूर्तियां हटाई गई तो अयोध्या और पूरे देश में दंगे झुलस सकते हैं। उन्होंने अपनी नौकरी दांव पर लगा दी, लेकिन मूर्तियां नहीं हटाई। प्रशासन ने उस वक्त के तनाव को देखते हुए एक बीच का रास्ता निकाला। मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया गया। इसे एक विवादित ढांचा घोषित कर दिया गया। लेकिन गौर कीजिए, वह ताला सिर्फ एक लोहे के दरवाजे पर नहीं लगा था, वह ताला लगा था उन करोड़ों लोगों की उम्मीदों पर, उस आस्था पर, उन सवालों पर जो आने वाले सालों तक धूल फाकती फाइलों में बंद रहने वाले थे। अदालत के गलियारे बढ़ते रहे, लेकिन अयोध्या की वह गली खामोश हो गई। 1528 से शुरू हुई यह कहानी 1949 के इस ताले तक आकर एक अजीब से ठहराव पर रुक गई थी। किसी को नहीं पता था कि यह ताला जब खुलेगा तो देश की राजनीति में एक नया सूरज उगेगा या फिर संघर्ष का एक नया दौर शुरू होगा। 70 का दशक खत्म होते होते भारत की राजनीति एक ठहराव पर थी, लेकिन 80 का दशक यह सिर्फ एक कैलेंडर का नया पन्ना नहीं था, बल्कि यह उस तूफान की आहट थी जिसने भारत के सामाजिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदलने वाली पटकथा लिख दी। अब तक अयोध्या का मामला फैजाबाद की जिला अदालत के कमरा नंबर 4 और 5 की फाइलों में धूल फांक रहा था, लेकिन अब वह वक्त आ गया था जब यह मामला अदालत की चौखट लांघकर दिल्ली के संसद भवन और हर घर के ड्राइंग रूम तक पहुंचने वाला था। अयोध्या की इस कहानी में एक बड़ा मोड़ 1985 में आया। एक 62 साल की मुस्लिम महिला शाहबानो गुजारे भत्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट जाती है। कोर्ट फैसला उनके हक में सुनाता है, लेकिन कट्टरपंथी संगठनों के दबाव में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार संसद में कानून लाकर इस फैसले को पलट देती है। यहाँ से राजनीति का खेल शुरू होता है। सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं। हिंदू संगठनों में भारी नाराजगी फैलती है। विश्लेषक मानते हैं कि इसी नाराजगी को कम करने के लिए यानी डैमेज कंट्रोल के तौर पर 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद कोर्ट के आदेश के महज 40 मिनट के भीतर विवादित ढांचे का ताला खोल दिया गया। उस वक्त दूरदर्शन पर ताला खुलने के दृश्य दिखाए गए। करोड़ों लोगों ने पहली बार वह जगह टीवी पर देखी। यह वह पल था जब राम जन्मभूमि का मुद्दा एक स्थानीय विवाद से निकलकर एक राष्ट्रीय भावना बन गया। ताला खुलते ही विश्व हिंदू परिषद ने धर्म संसद के जरिए संतों को एक मंच पर खड़ा कर दिया। अब यह सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं थी, यह एक जन आंदोलन की शक्ल ले चुका था। इसी दौरान एक और बड़ी घटना हुई। 1984 के चुनाव में महज 2 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या को अपने राजनीतिक एजेंडे का केंद्र बना लिया। बीजेपी ने समझ लिया था कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वह धुरी है जिस पर भारत की सत्ता घूम सकती है। 1989 में पालमपुर प्रस्ताव के जरिए बीजेपी ने मंदिर निर्माण को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित कर दिया। नतीजा 1989 के चुनाव में बीजेपी 2 से बढ़कर सीधे 85 सीटों पर पहुंच गई, लेकिन असली भूकंप आना अभी बाकी था। तारीख 25 सितंबर 1990। लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात के सोमनाथ मंदिर से एक रथ यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक एयर कंडीशनड ट्रक को रथ का रूप दिया गया। हजारों किलोमीटर का सफर, जहां से भी यह रथ गुजरता, हवा में जय श्री राम के नारे गूंजते, महिलाएं आरती की थाली लेकर खड़ी रहती, नौजवान मिट्टी का तिलक लगाते। माहौल पूरी तरह भगवामय हो चुका था। इस यात्रा ने देश के 2 ध्रुवों को बांट दिया। एक तरफ वह लोग थे जो इसे आस्था की वापसी मान रहे थे, तो दूसरी तरफ वह जो इसे भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर खतरा देख रहे थे। सांप्रदायिक तनाव की खबरें आने लगी। राजनीतिक
अब सीधे धर्म और पहचान की जंग बन चुकी थी। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव अयोध्या की सुरक्षा में परिंदे को भी पर ना मारने देने की कसम खा रहे थे, दूसरी तरफ आडवाणी का रथ बिहार पहुंच चुका था। तारीख थी 23 अक्टूबर 1990। बिहार के समस्तीपुर में मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी को गिरफ्तार करवा दिया। इस एक गिरफ्तारी ने दिल्ली का तख्ता पलट दिया। बीजेपी ने वीपी सिंह की केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। अब यह साफ हो गया था कि भारत की सत्ता का रास्ता अयोध्या के राम मंदिर से होकर ही गुजरेगा। 80 से 90 के बीच में इन 10 सालों ने भारत को एक नए मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। अब बातचीत, दलीलें और अदालती तारीखें छोटी पड़ने लगी थी। इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो सिर्फ बीतती नहीं हैं, बल्कि वे एक गहरी लकीर खींच देती हैं। ऐसी लकीर जिसके इस तरफ एक भारत था और उस तरफ एक दूसरा भारत। 6 दिसंबर 1992 उस रविवार की सुबह अयोध्या की हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। लाखों की भीड़, नारों की गूंज और मंच पर मौजूद नेता, सबको लग रहा था कि आज सांकेतिक कार सेवा होगी, लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। दिसंबर की शुरुआत से ही अयोध्या में कार सेवकों का पहुंचना शुरू हो गया था। उत्तर प्रदेश में उस वक्त कल्याण सिंह की सरकार थी। यहाँ एक बड़ी कानूनी पेचीदगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केवल सांकेतिक कार सेवकों की अनुमति दी थी। कल्याण सिंह सरकार ने अदालत में हलफनामा दिया कि विवादित ढांचे को 1 खरोच तक नहीं आने दी जाएगी। हजारों की संख्या में पुलिस बल और अर्धसैनिक बल तैनात थे, लेकिन अंदरूनी आदेश क्या था? मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का स्पष्ट निर्देश था कि पुलिस गोली नहीं चलाएगी। यही वो बिंदु था जहां प्रशासन के हाथ बंध गए और भीड़ का हौसला बढ़ गया। क्या यह प्रशासनिक विफलता थी या एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति? यह सवाल आज भी इतिहास के गलियारों में गूंजता है। सुबह के 10:30 बज रहे थे। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और अशोक सिंघल मंच पर मौजूद थे। शुरुआत में सब कुछ शांतिपूर्ण लग रहा था, लेकिन दोपहर होते होते सांकेतिक कार सेवकों का धैर्य टूटने लगा। दोपहर करीब 12 बजे पहली बार कुछ कार सेवकों ने सुरक्षा घेरा तोड़कर गुंबद पर चढ़ाई कर दी। सुरक्षाकर्मी मूक दर्शक बने रहे। 1:45 बजते भीड़ उग्र हो गई। कुदालों, बेलचों और नंगे हाथों से उस ढांचे को ढहाने का काम शुरू हुआ। शाम 5 बजे तक सदियों पुराना वो विवादित ढांचा मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका था। उसी शाम वहां एक अस्थायी टेंट बना दिया गया और रामलला की मूर्ति को फिर से विराजमान कर दिया गया। ढांचा गिर चुका था, लेकिन अब सवाल ये था कि क्या भारत का सामाजिक ढांचा भी इसके साथ ढह जाएगा? ढांचा गिरने की खबर जैसे ही रेडियो और न्यूज़ चैनलों पर फैली, पूरा देश सांप्रदायिक आग की चपेट में आ गया। मुंबई, सूरत, कोलकाता, कानपुर, हर बड़े शहर से हिंसा की खबरें आने लगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। यह आजाद भारत के सबसे काले अध्यायों में से एक है। राजनीति की बिसात पर मोहरें अब पलट चुकी थी। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने उसी शाम इस्तीफा दे दिया। केंद्र की पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने न केवल यूपी सरकार बल्कि एमपी, राजस्थान और हिमाचल की बीजेपी सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया। नरसिम्हा राव पर भी आरोप लगे। क्या उन्होंने जानबूझकर देरी की? क्या केंद्र सरकार समय रहते दखल दे सकती थी? इन सवालों की जांच के लिए लिब्रहान आयोग बनाया गया, जिसे रिपोर्ट देने में 17 साल लग गए। दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियां बदल गई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर बीबीसी तक भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि पर सवाल उठाए जा रहे थे। 6 दिसंबर 1992 के बाद राम मंदिर का मुद्दा अब केवल आस्था का केंद्र नहीं रह गया था। यह
भारत की न्यायपालिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। अब लड़ाई जमीन के मालिकाना हक के साथ साथ आपराधिक न्याय की भी थी। सीबीआई ने जांच शुरू की और बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर मुकदमा चला। 90 के दशक का वो सांप्रदायिक तूफान अब शांत हो चुका था, लेकिन उस खामोशी में एक अजीब सा भारीपन था। अयोध्या अब महज एक शहर नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा लीगल बैटलफील्ड यानी कानूनी अखाड़ा बन चुका था। अब लड़ाई सड़कों पर नहीं, बल्कि बंद कमरों में सबूतों और दस्तावेजों के सहारे लड़ी जा रही थी। अब तक सवाल सिर्फ आस्था का था कि रामलला कहाँ जन्मे, लेकिन अब कानून पूछ रहा था, क्या उस जमीन के नीचे कुछ है? क्या मिट्टी सच बोल सकती है? यहीं से शुरुआत होती है अयोध्या के इतिहास के उस वैज्ञानिक अध्याय की, जिसने दशकों पुराने दावों की नींव हिला दी। साल 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक साहसिक निर्णय लिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि विवादित स्थल की वैज्ञानिक जांच की जाए। जिम्मेदारी दी गई ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को। मार्च 2003 में खुदाई शुरू हुई। महीने तक चले इस काम में दोनों पक्षों के गवाह मौजूद थे। ASI ने अपनी 574 पन्नों की रिपोर्ट में दावा किया कि मस्जिद के नीचे एक विशाल प्राचीन ढांचे के अवशेष मिले हैं। नक्काशीदार पत्थर के खंभों के आधार, प्राचीन ईंटों की दीवारें, देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां और मकर मुख। ASI का निष्कर्ष था, यह ढांचा 10वीं सदी के उत्तर भारतीय मंदिर की शैली का है। हिंदू पक्ष ने कहा यही तो हमारा दावा था, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई और इसे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करार दिया। खुदाई के 7 साल बाद तारीख आई 30 सितंबर 2010। पूरा देश टीवी के सामने चिपका हुआ था। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसे कानूनी इतिहास में पंचायती फैसला कहा गया। अदालत ने विवादित 2.77 एकड़ जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। रामलला विराजमान वो हिस्सा जहां मूर्तियों वाला टेंट था, उसे हिंदू पक्ष को दिया गया। निर्मोही अखाड़ा, राम चबूतरा और सीता रसोई वाला हिस्सा उन्हें मिला। सुन्नी वक्फ बोर्ड बाकी का 1/3 हिस्सा उन्हें आवंटित किया गया। जस्टिस SU खान ने अपने निर्णय में एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा यह एक ऐसी जगह है जहां दोनों पक्ष हार नहीं सकते और दोनों ही पूरी तरह जीत नहीं सकते। अदालत की मंशा थी शांति, लेकिन हकीकत में इस बंटवारे ने किसी को खुश नहीं किया। हिंदू पक्ष का तर्क था कि हमारे आराध्य का जन्म स्थान अविभाज्य है, हम भगवान के जन्म स्थान का बंटवारा कैसे स्वीकार कर सकते हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष का तर्क था कि जमीन का मालिकाना हक तय होना था, ना कि जमीन का बंटवारा। यह कानूनन गलत है। बंटवारा सुलह का रास्ता नहीं, बल्कि अपीलों की नई वजह बन गया। कुछ ही महीनों के भीतर सभी पक्षकार इस फैसले को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और यथा स्थिति बनाए रखने को कहा। इसके बाद शुरू हुआ तारीखों का वो सिलसिला जो 2011 से 2018 तक खिंचता चला गया। हजारों पन्नों के दस्तावेजों का अनुवाद हुआ, संस्कृत, अरबी, फारसी और उर्दू से अंग्रेजी में। यह दौर बहुत थका देने वाला था। अयोध्या में रामलला अभी भी टेंट में थे। राजनीति फिर गरमाने लगी थी, देश का मूड बदल रहा था और न्यायपालिका पर दबाव था कि सदियों पुराने इस झगड़े का कोई अंतिम समाधान निकाला जाए। समय का चक्र जब घूमता है तो इतिहास अपनी करवट बदलता है। अयोध्या की गलियों ने सदियों से जयकारे भी सुने थे और सन्नाटा भी, लेकिन साल 2019 की वो सुबह वो महज एक तारीख नहीं थी, वो 500 साल के इंतजार की आखिरी मंजिल थी। 9 नवंबर 2019 शनिवार का दिन सुप्रीम कोर्ट की 5 बेंचों की संवैधानिक बेंच जब अपनी कुर्सी पर बैठी तो उनके सामने महज एक जमीन का मुकदमा नहीं था, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आत्मा का प्रश्न था। और जब फैसला आया तो उसने भारत की न्याय व्यवस्था का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया।
5-0 का सर्वसम्मत फैसला एक स्वर में अदालत ने कहा, रामलला ही इस भूमि के स्वामी हैं। इस जीत के पीछे दशकों का वो तप और संघर्ष है जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने अस्तित्व का हिस्सा बनाया। जब 1980 के दशक में अन्य राजनीतिक दल इस मुद्दे को छूने से भी कतराते थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने इसे अपना संकल्प बनाया। 1989 का पालमपुर प्रस्ताव वो मील का पत्थर था जहां बीजेपी ने आधिकारिक रूप से मंदिर निर्माण को अपना लक्ष्य घोषित किया। यह महज चुनावी वादा नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक मिशन था। लाल कृष्ण आडवाणी की वो रथ यात्रा जिसने गांव-गांव में राम नाम की अलख जगाई, अशोक सिंघल का वो ओजस्वी नेतृत्व जिसने संतों को एक सूत्र में पिरोया, और सबसे महत्वपूर्ण नरेंद्र मोदी का वो मौन संकल्प। आपको याद होगा 1990 की वो तस्वीर जब एक युवा नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में कहा था कि अब तभी आऊंगा जब मंदिर निर्माण शुरू होगा। अक्सर विवादों के फैसले खून खराबा लाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति ने दुनिया को हैरान कर दिया। फैसला आने से पहले और आने के बाद पूरे देश में परिंदा भी पर नहीं मार सका। यह बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी प्रशासनिक जीत थी। उन्होंने सुनिश्चित किया कि यह फैसला किसी की हार या जीत नहीं, बल्कि सत्य की विजय बने। प्रधानमंत्री का वो संबोधन आपको याद होगा, राम सबके हैं, राम सबके भीतर है। इस एक वाक्य ने कड़वाहट को मिठास में बदल दिया। बीजेपी ने यह साबित किया कि वे केवल मंदिर बनाना नहीं जानते, बल्कि वे राष्ट्र को जोड़ना भी जानते हैं। 5 अगस्त 2020 वो दिन जब सदियों बाद अयोध्या की धरती पर प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया। मंदिर का निर्माण महज ईंट का पत्थर का काम नहीं था, यह जन भागीदारी का सबसे बड़ा उदाहरण बना। बीजेपी और स्वयं सेवकों ने गांव-गांव जाकर राम निधि इकट्ठा की। एक एक रुपया, एक एक पत्थर करोड़ों भारतीयों की भावनाओं से जुड़ा था। इस मंदिर की तकनीक देखिए, बिना लोहे के उपयोग के हजारों साल तक अड़िग रहने वाला ढांचा। यह भारत की प्राचीन इंजीनियरिंग और आधुनिक दृष्टि का संगम है। इसका श्रेय केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार को जाता है, जिसने दिन रात एक करके इस सपने को हकीकत में बदला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को महज एक तीर्थ नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे आधुनिक धार्मिक राजधानी बना दिया। और फिर आई वो तारीख 22 जनवरी 2024, जब पूरी दुनिया राममय हो गई। जब रामलला की आंखों से पट्टी हटी तो वह महज एक प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी, वह भारत के स्वत्व की प्राण प्रतिष्ठा थी। 11 दिनों तक कठिन उपवास रखकर जब प्रधानमंत्री गर्भगृह में पहुंचे तो वह 140 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधि के रूप में वहां खड़े थे। यह क्षण बीजेपी के लिए उसके संघर्ष की सार्थकता थी। जो यात्रा सोमनाथ से शुरू हुई थी, वह अयोध्या में आकर अपनी सिद्धि तक पहुंची। आज अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, भव्य स्टेशन है और हजारों करोड़ों का निवेश है। यह विकास भी और विरासत भी के नारे का सजीव चित्रण है। अयोध्या के सरयू तट पर सूर्योदय तो रोज होता है, लेकिन 22 जनवरी 2024 का सूरज कुछ अलग था। यह उस संकल्प की सिद्धि थी जिसके लिए पीढ़ियां खप गई। जो सपना लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ की मिट्टी से देखा था, जिसे अशोक सिंघल ने संतों के आशीर्वाद से सींचा था, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौन तप और योगी आदित्यनाथ के अटूट कर्म ने हकीकत में बदल दिया। यह मंदिर महज पत्थर और नक्काशी का जोड़ नहीं है, यह भारत की न्यायपालिका के धैर्य की जीत है। यह 140 करोड़ भारतीयों के स्वत्व की प्राण प्रतिष्ठा है। आज अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, भव्य स्टेशन है और विकास की नई इबारत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 500 सालों से टेंट में विराजमान रामलला आज अपने महल में है। राम सबके हैं, सबके भीतर हैं और यही इस देश की आत्मा का सार है। विवाद के चैप्टर बंद हो चुके हैं और सौहार्द का नया पन्ना लिखा जा रहा है।
मर्यादा पुरुषोत्तम का यह मंदिर युगों युगों तक संदेश देगा कि न्याय में देरी हो सकती है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। आपको हमारा यह विशेष कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक गाथा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। इस कहानी को कैमरे के पीछे से रिकॉर्ड किया है हमारे साथी मोहम्मद शेख अफजल ने। इस एपिसोड को एडिट किया है मेरी सहयोगी जानवी गौर ने। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।